अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और मसला दरअंदाजों के माबैन जम्मू में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुख्तसर गोलीबारी का तबादला हुआ और BSF ने दरअंदाजों को बैनुल अक़वामी सरहद IB के इस पार से उस तरफ घुसने की उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया। BSF के तर्जुमान ने आज सुबह बताया कि ये वाक़या इतवार की रात तकरीबन 9:30 पर अराइना सेक्टर में पेश आया, जब चौकस BSF के अहलकारों ने बैनुल अक़वामी सरहद पर मशकूक नकलो हरकत देखी। उन्होंने कहा कि BSF के दस्तों ने शरपसंदों को ललकारा, जिन्होंने फौजियों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद फरार हो गए। शुमाली कश्मीर के कस्बा उड़ी के जंगल इलाके में एक रोज कबल लापता होने वाले कमसिन लड़के की लाश पीर की सुबह बरामद की गई। जराया ने बताया कि कस्बा उड़ी के त्रिकांजन बोनियार इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक 12 साल लड़का शाहिद अहमद वल्दे अब्दुल जब्बार गनाई ने इतवार के रोज मवेशी चराने के लिए गया हुआ था। उनका कहना था कि शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो उसके अहल खाना परेशान हुए और उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम और मकामी लोगों ने लापता लड़के की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस जराये ने कहा कि पीर की सुबह लड़के की लाश को एक इलाके में बिखरे हुए बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि लड़के की तलाश में फौज ने भी पुलिस और मकामी लोगों की मदद की और इसके लिए स्नाइपर कुत्तों का इस्तेमाल भी किया गया। पीर को पुंछ जिला के मंढेर इलाके में एक वैन के हादसे का शिकार होने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराया ने बताया कि शानदरा पुंछ से मंढेर की तरफ आ रही वैन JK02BJ 5554 उछट इलाके के करीब सड़क से फिसल कर गिर गई, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को फौरन हस्पताल लिया गया। उनकी शिनाख्त अब्दुल अजीज 65, वल्द गुलाबदीन मोहम्मद लतीफ़ 55, वल्द फैज़ मोहम्मद राशिदा बेगम 45, बीवी माजिद और शमशाद बेगम 35 ज़ौज बशारत हुसैन के तौर पर हुई है। ये सभी शानदरा पुंछ के रहने वाले हैं। जिला अस्पताल गांदरबल में आर्जी तौर पर काम करने वाली खवातीन का अपनी मुतालबात के हक में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। हमारे साथ गांदरबल पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल पे हेल्थस मज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल कर सेंट्रेशन मगर कंट्रेक्टस पे अहन कर कंट्रेक्ट बदलो कंट्रेक्टर मगर तमिस कोर इन्फॉर्मेशन कहें तमिस वोनमुत गोड पे बह रटक कहें बह रटक तमें वर्कर यम मे रॉपियस 10-10 सास दिन 15-15 सास दिन कोर न पेफर कहें कत अनो 15 सास तो दिमो तमिस गरीब मान सहार कहें करे DC सोबस अपील करे लेबर कमिश्नरस अपील करे CM मैडम अत पे गो ना कहें गौर खोस अमी गई मजबूर योर इन खुद गई 7 वरी लग भग 15 मतलब लेडीज मेल मगर तमो वनकस घर मज बिहित तिमन किराय कहें पे मान और वजन हूं पोस पे योत यून यसान गई वापस वातन हॉस्पिटल बेस गवर्नमेंट शेड्यूल गोमुत सह गई वातन पन हक यह त्रोमुत टेंडर त्रोमुत सिम इनकॉर्पोरेशन अमिस नाव इम्तियाज अहमद बे शवकत अहमद यप बसान यल कदल सह कत तम तमिस कर रिक्वेस्ट रो तमिस खोरन तल पान तम मोन कहें तथ पे रट तम 4 वर्कर सानो मज मतलब मे वो तमिस मे झुकुन गस खुदायस तो रसूल नश तो तमिस कोर मतलब मिसबिहेव अत गांदरबल अत क्या गए हमिस नश मुनसिपलिटी हूँ सह तथ पे गए तम नश सह आव तूर तो तमिस कोर बाकियों कोर जार पार तम न रट कहें मगर मे बोर पोज मे कोर सह जार बाकी 4 रट तम कर गवर्नमेंटस अपील द्राय 3 लट द्राय पॉजिटिव तह कर अपील वनकस गोर चलान कर गवर्नरस अपील कर तम शेड्यूल कोड़मुत तम शेड्यूल गई कड़न कि
कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि साल रवां के दौरान अब तक मारे जाने वाले 100 जंगजुओं में से सबसे ज्यादा तादाद लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता जंगजुओं की थी। उन्होंने कहा कि साल गुज़श्ता इसी मुद्दत के दौरान 50 जंगजू मारे गए थे। उनका कहना था कि महलूक 100 जंगजुओं में से 71 मकामी जबकि 29 गैर मुल्की जंगजू शामिल हैं। राजौरी जिला से ताल्लुक़ रखने वाले एक MBBS तालिबे इल्म शोएब लोन डाकिया में एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था, जिसका इलाज वहां एक मुकामी अस्पताल में जारी था। भाजपा जम्मू और कश्मीर चीफ रविंदर रैना का कहना है कि हादसे में जख्मी नौजवान के मुतालिक उन्हें खबर मिली तो उन्होंने हुकूमत हिंद के साथ राब्ता करके नौजवान को अपने मुल्क पहुंचाया। इसी दौरान उन्होंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। शोएब लोन साहब जो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के रहने वाले थे और बांग्लादेश के ढाका में MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के नाते से पढ़ाई कर रहे थे। दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क दुर्घटना में जनाब शोएब लोन साहब बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और वो ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। श्री शोएब लोन साहब का परिवार और राजौरी शहर का रहने वाला है और एक गरीब परिवार है। उनके परिवार वालों ने जब हमें अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया तो मैंने तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसकी जानकारी दी। शोएब लोन साहब के एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ौरन बांग्लादेश के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं उनसे बात की और तुरंत एम्बेसडर साहब को बांग्लादेश के ढाका के उस हॉस्पिटल में भेजा। यहाँ शोएब लोन साहब ज़ेरे इलाज चल रहे थे और हमारे एम्बेसडर साहब ने शोएब लोन साहब को भी देखा और उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की। परिवार वालों ने बताया कि हर दिन तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा बांग्लादेश के उस हॉस्पिटल को उनको देना पड़ रहा है इलाज के लिए। शोएब लोन साहब वेंटिलेटर पर थे। जब ये सारी जानकारी हमारे एम्बेसडर जो इंडिया के बांग्लादेश में हैं उनको मिली और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जब ये सारी जानकारी दी तो तुरंत मोदी साहब ने जो फाइनेंशियल हेल्प है, माली मदद, वो भी की और भारत से एक एयर एम्बुलेंस बांग्लादेश के लिए भेजी और आज बांग्लादेश से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शोएब लोन साहब को वापस इंडिया लाया गया और इंडिया में उनका इलाज अब एम्स हॉस्पिटल में होगा। मोदी साहब ने यहाँ शोएब लोन साहब के बांग्लादेश के अंदर उस हॉस्पिटल में रहते उनकी पूरी चिंता की, उनके परिवारजनों से बात की, उनकी मदद इमदाद की। वहीं उनको वापस इंडिया लाकर स्पेशल एयर एम्बुलेंस भेजकर उनको एम्स के अंदर इलाज कराने की पूरी व्यवस्था जो मोदी साहब ने की है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों की हमेशा मदद की। जम्मू कश्मीर की आवाम का भला हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब ने किया। और आज जब जम्मू कश्मीर के राजौरी का एक नौजवान जब दूसरे मुल्क बांग्लादेश में सड़क हादसे का शिकार हो गया, उस वक़्त पर्सनल केयर अगर उस शोएब लोन साहब की किसी ने की तो हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। हम दिल की गहराइयों से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे इस नौजवान बच्चे के लिए जो बांग्लादेश में मुसीबत में फंस गया था उसको वहाँ से निकाला। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि शोएब लोन साहब बहुत जल्दी ठीक हो और मोदी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मुश्किल वक्त उन्होंने शोएब लोन साहब के परिवार को पूरी मदद पहुंचाई और उस बच्चे को बांग्लादेश से वापस स्पेशल एयर एम्बुलेंस से इंडिया लाया और आगे उसका पूरा इलाज एम्स हॉस्पिटल में
करने की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मुल्क की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क का पूरा निज़ाम भाजपा अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही है। देखिए, जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज़ उठाता है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस खानदान ने, जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। और इसी तरह से तमाम चाहे जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह अपोजिशन लीडर्स को ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको तंग किया जाता है और उनके बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी के छापे बंद हो जाते हैं। तो ये विच हंट नहीं है तो और क्या है? देखिए, जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है। इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं, मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए कहते हैं। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोजाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बारामुल्ला में पहली बार डिकॉर्बनाइजेशन मशीन दस्तयाब। अपनी गाड़ी को कार्बन से साफ और फिट रखिए। अगर आपकी गाड़ियों का इंजन आवाज और शोर करता है या माइलेज कम देता है, समझिए गाड़ी के इंजन में कार्बन जमा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जर्मन की नई टेक्नोलॉजी के साथ डिकॉर्बनाइजेशन मशीन है, जो आपकी गाड़ी में जमा कार्बन को बाहर निकालकर गाड़ी को फिट बनाता है। हर किस्म की गाड़ी को सिर्फ 500 में डिकॉर्बनाइज
दिया जाता है। ऑफर महदूद वक्त के लिए है। आइए हमारे साथ इन नंबरात पर राबिता करें। 8899008413। केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।